परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण आपके जीवन में इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके पास सुसमाचार का कितना प्रकाशन है। आमीन। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं ये बात बोलता हूं, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले, यानी विश्वास करने वाले किस चीज पे विश्वास करने वाले? सुसमाचार पे। यानी अगर आप असली के, मैं नकली सुसमाचार की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत नकली सुसमाचार भी हैं, अगर आप असली के सुसमाचार पर विश्वास करते हो तो वो परमेश्वर की सामर्थ होगी आपके जीवन में। आमीन। क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। किसमें? आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है पास्टर जी अगर हम बस यीशु मसीह को तो मानते हैं? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके पास परमेश्वर की एक गलत छवि है तो आप जिंदगी भर एक नौकर की तरह जिएंगे, एक बेटे और बेटी की तरह नहीं, और कमाने की कोशिश करेंगे जो पहले से आपका है। आमीन। जो ये शब्द सुसमाचार है, ये यूनानी शब्द यूएंग्लियन से आता है। अगर आप इफ यू कैन पुट इट दैट, ये जो शब्द है यूएंग्लियन, ये ग्रीक जो लिटरेचर है, जो यूनानी लिटरेचर था उस टाइम में, जो किताबें थी उस टाइम में, जो लिखा जाता था, ये केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ। क्योंकि इसका असली में मतलब है कि इतनी अच्छी खबर कि वो विश्वास के परे है, कोई विश्वास नहीं कर सकता इतनी अच्छी खबर होगी। पौलुस ने उस शब्द को चुना जब उसे सुसमाचार के बारे में बताना था। सुसमाचार क्या है? आज का सुसमाचार क्या है? तैयार हो जाओ। अगर सही जीवन नहीं जिया तो प्रभु नरक में फ्राई करेगा आपको। और हम इसको कहते हैं अच्छी खबर। ये अच्छी खबर नहीं है। ध्यान से सुनिए, और मुझे पता है अभी आ रहा है अंदर बहुत कुछ, सुन लीजिए पहले पूरा वचन, और परमेश्वर की आत्मा को बोलिए कि वो आपको प्रकट करे कि सच्चा सुसमाचार क्या है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो दंड मिलेगा। ये तो हर किसी को पता है दुनिया में। रेड लाइट जंप करोगे तो फाइन मिलेगा। क्यों पौलुस एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान विश्वास ही नहीं कर सकता? इतनी अच्छी इंग्लिश में इसको कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू न्यूज। टू हो गया। मुझे कभी कभी लगता है ना मैं यहां करा ना कोई बात नहीं पौलुस कह रहा है ये जो सुसमाचार है, जो असली सुसमाचार है, जो मसीह ने मुझे दिया, वो इतना तेजस्मयी है। तेजस्मयी सही होगा ना शब्द? हाँ, हालेलुया। हाँ, वो इतना महिमा से भरा हुआ है कि आपका शारीरिक दिमाग उसको नहीं समझ सकता। देखिए, धर्म का जो आत्मा है ना, आपको पता है धर्म का जो आत्मा है एक दुष्ट आत्मा है, अच्छा आत्मा नहीं है। रिलीजियस स्पिरिट जो है वो एक डिमोनिक स्पिरिट है। यहां लग रहा है मुझे कुछ, ओके। तो अगर आप बताओगे ना परमेश्वर नाश कर देगा, दंड कर देगा, तो बोलते हालेलुया।
अगर आप बोलोगे परमेश्वर भला है, ओके, ये गलत सिखा रहा है बंदा, इतना अच्छा भी नहीं है प्रभु जितना ये बोल रहे हैं, इतना अच्छा नहीं हो सकता परमेश्वर। हम जाने ही नहीं उस पिता को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में कहा कि कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, और जिस पर पुत्र प्रकट करे, और जब पुत्र पिता को प्रकट करता है उसको ही सुसमाचार कहते हैं। आमीन। बहुत जरूरी है इस टाइम में कि हम जाने सच्चा सुसमाचार क्या है। इंग्लिश बाइबल कहती है इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। ये जो शब्द सैल्वेशन है, या जिसको हमें उद्धार कहा गया है, ये केवल स्वर्ग जाना नहीं है। ये यूनानी शब्द सोजो से आता है। ये जो शब्द सोजो है, इसमें पाप की क्षमा तो है, मगर इसमें चंगाई भी है, इसमें छुटकारा भी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, इसमें आपके लिए परफेक्ट पीस है, शलोम है। अगर मैं इसके सही कॉन्टेक्स्ट में लूं तो पौलुस कह रहा है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है पापों की छुटकारे के लिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है चंगाई के लिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है समृद्धि के लिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है आपके जीवन में हर एक चीज की बढ़ोतरी के लिए। आमीन। और इसमें क्या प्रकट होती है? सुसमाचार में क्या प्रकट होती है? परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। जानते हैं धार्मिकता क्या है? एक स्वभाव है, जैसे पाप एक स्वभाव है। जेनेसिस में परमेश्वर ने केन को पहले ही कह दिया था कि पाप दरवाजे में खड़ा है और वो तेरा इंतजार कर रहा है। और वो जो शब्द पाप है, जो हमर्टिया, जो पौलुस ने कहा यूनानी में जो लिखा है, उसका मतलब है एक पर्सनैलिटी, कर्म नहीं, एक पर्सनैलिटी जो आपसे एक तरह के काम कराती है, वो है पाप। हम सोचते हैं गलत काम करना पाप है, नहीं। पाप जो शब्द है हमर्टिया, वो एक पर्सनैलिटी है। क्या है? एक स्वभाव है, जैसे एक जीवित स्वभाव होता है। और वो स्वभाव जो है आपसे कर्म कराता है। जब पाप का स्वभाव आदम के अंदर आया तो वो उसके द्वारा उससे वैसे काम कराने लग गया। केवल पापों की क्षमा काफी नहीं थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक बंदा है जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, पागल है, और वो पागलपन में क्या करता है, उसने मर्डर कर दिया 1-2, और कोर्ट के सामने खड़ा है, और जज ने देखा कि ये पागल है, इसके पास सेंस नहीं है अपना, तो जज ने क्या किया, उसको बरी कर दिया। मगर वो क्या है, बरी काफी नहीं है उसको छुड़ा दिया जाना, क्योंकि अगर उसके पापों से तो उसको क्षमा मिल गई, मगर अगर वो मेंटल डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ, वो वही करता रहेगा। मसीह यीशु में केवल हमें पापों से क्षमा नहीं है, पापों से छुटकारा भी है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जो पाप का स्वभाव था उसके साथ एक होकर क्रूस पे चला गया, और अपना जो धार्मिकता का स्वभाव है वो उसने हमें दे दिया। इसीलिए मसीहत अलग है बाकी धर्मों से। ये नहीं है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और खराब करोगे तो दंड मिलेगा। ये कर्मों के विषय में नहीं है, समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वयं अपना स्वभाव दे दिया। पौलुस प्रेरित गलातियों 2:20 में कहता है, अब मैं मुझ में जीवित नहीं मगर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आप तब तक पाप करते रहेंगे जब तक आप नहीं जानेंगे कि आपके अंदर अब कौन रहता है। बोलो, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है।